दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 चीज़ें सिखाऊंगा। पहली कि किसी भी पैनासोनिक के टीवी में अगर 3 टाइम ब्लिंकिंग आ जाए और टीवी ऑन ना हो रहा हो तो उस फॉल्ट को कैसे रिपेयर करना है और कैसे पता लगाना है कि ये फॉल्ट मेन बोर्ड को रिपेयर करने से ठीक होगा या पावर सप्लाई को रिपेयर करने से ठीक होगा। दूसरी चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा कि पैनासोनिक के अलावा भी किसी भी टीवी में अगर वो टीवी आपके पास डेड आया है तो आप कैसे पता लगा सकते हैं कि वो फॉल्ट मेन बोर्ड से है या पावर सप्लाई से है। तीसरी चीज़ मैं आपको दोस्तों ये सिखाऊंगा कि मदरबोर्ड या पावर सप्लाई इन दोनों में से किसी में भी अगर कोई आईसी आपको ख़राब मिलती है और वो आईसी मार्केट में अवेलेबल है तो वो आईसी काम करती है या नहीं करती है। तो नई आईसी भी आज मैं आपको लगा के बताऊंगा कि आईसी किस तरह से काम करती है और क्या उसकी सावधानियां होती हैं। तो ये तीनों चीज़ें दोस्तों अगर आपको सीखनी है तो आपको जाहिर है कि वीडियो पूरा ही देखना पड़ेगा। दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी से आपको अगर कुछ भी सीखने को मिलता है, कुछ भी आपको ज्ञान मिलता है तो उस ज्ञान के बदले में मैं आपसे गुरुदक्षिणा ज़रूर लूँगा। और वो गुरुदक्षिणा ज़्यादा महंगी नहीं है, आपको बस एक काम करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है और वीडियो को लाइक करना है अगर वीडियो पसंद आए तो। और अगर सीखना है एलईडी टीवी या मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स शुरू से 0 टू एडवांस लेवल, चिप लेवल और सॉफ्टवेयर दोनों, तो आप हमारी स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई आईसी मंगानी है जो आपके इलाके में नहीं मिलती हो तो आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, हम वो आईसी आप तक कोरियर द्वारा पहुंचवा देंगे। तो इसी के साथ दोस्तों अब शुरू करते हैं आज की वीडियो। मेरे पास बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पर हमारे पास पैनासोनिक कंपनी का एक टीवी है जो 42 इंचज़ का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पैनासोनिक यहाँ पे लिखा हुआ है। और टीवी को पावर हमने दे दी है और ये इंडिकेटर आप देख सकते हैं, यहाँ से आप देखो ये 3 टाइम ब्लिंक कर रहा है। तो किसी भी पैनासोनिक के टीवी में जब 3 टाइम ब्लिंकिंग का फॉल्ट आता है तो सबसे ज़्यादा जो खराबी हमें मिलती है वो मिलती है उसकी पावर सप्लाई में। ठीक है दोस्तों, ये है इसका पावर सप्लाई, इसी के अंदर प्रॉब्लम मिलती है। तो इसे कैसे हमें चेक करना है और ये कैसे पता लगाएं कि फ़ॉल्ट पावर सप्लाई में है या मेन बोर्ड में है, तो इसकी शुरुआत अब हम करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि जो हमारी पावर सप्लाई है मेन बोर्ड के लिए जो स्टैंड बाय वोल्टेज हुआ करते हैं वो निकाल रही है या नहीं निकाल रही है। स्टैंड बाय वोल्टेज दोस्तों या तो 3.3 होंगे या फिर होंगे 5 वोल्ट। तो सबसे पहले हम वही वोल्टेज एक बार चेक कर लेते हैं। मल्टीमीटर को कर देना है 20 वोल्ट डीसी पर। उसके बाद आपको एक वायर मल्टीमीटर की जो ब्लैक वायर है वो लगा देनी है ग्राउंड पर। ये हमने ग्राउंड पे लगा दी है। और जो वायर हमने जो पावर सप्लाई से वायर आ रही है, तार आ रही है पावर सप्लाई से, तो उसमें यहाँ पर आप देख सकते होंगे, दिखाना ज़रा सही से दिखाओ ये, हाँ ये एकदम दिखाओ। ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं ना, ये कनेक्शंस जो हैं यहीं पर अब कहीं ना कहीं स्टैंड बाय वोल्टेज आ रही होगी। तो यहीं पर एक एक करके मैं लगा के मीटर की तार को देखूंगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई वोल्ट नहीं है, ये कोई वोल्ट नहीं है, कोई भी वोल्ट नहीं है। यहाँ पर आ रहे हैं कुछ वोल्ट जो कि आ करके चले गए हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, कोई वोल्ट नहीं। यहाँ पे दोस्तों 5 वोल्ट आ रहे हैं। यही वोल्टेज स्टैंड बाय वोल्टेज है और बिल्कुल सही है। यहाँ पर एकदम कोई ज़्यादा अप डाउन इसमें नहीं हो रहा है। तो पावर सप्लाई से स्टैंड बाय वोल्टेज बिल्कुल सही आ रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी 3 टाइम ब्लिंकिंग यहाँ पर देखने को मिल रही थी। तो 5 वोल्ट हमने मीटर से चेक कर लिया जिससे हमें पता चल रहा है कि पावर सप्लाई ठीक है। लेकिन हमें अभी इस 5 वोल्ट को सही नहीं मानना है
इसे सही मानने के लिए हमें पहले इस 5 वोल्ट का टेस्ट लेना पड़ेगा। और वो टेस्ट हम कैसे लेंगे? वो टेस्ट हम लेंगे इस बल्ब से। अगर इस बल्ब ने इस 5 वोल्ट को पास कर दिया, यानी ये बल्ब अगर इससे ऑन हो गया तो हम इस 5 वोल्ट को पास कर देंगे। और अगर ये बल्ब 5 वोल्ट से नहीं जला और वो 5 वोल्ट ड्रॉप हो गया तो हम इस 5 वोल्ट को फेल कर देंगे। और क्योंकि 5 वोल्ट पावर सप्लाई से आ रहा है तो खराबी पावर सप्लाई में ही रिपेयर करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको चेक करा देता हूँ इसे टेस्ट करके। तो ये वायर जो भी है, एक वायर कोई भी आप इस ग्राउंड में लगा सकते हैं। आप ये ग्राउंड में मैंने लगा दी। एक बार मीटर से दिखाओ ज़रा, आप अच्छे से दिखाओ कैमरे में। ये यहाँ पर वायर हमने फंसा दी है दोस्तों। अब जो दूसरी वायर है ये मैं लगा दूँगा आपका 5 वोल्ट में, जहाँ 5 वोल्ट आ रहा था। इस दूसरी पिन पे आ रहा था 5 वोल्ट। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं दोस्तों। ये यहाँ पर 5 वोल्ट आ रहा था दूसरी पिन पे। तो एक वायर ग्राउंड पे लगा देते हैं। ये मैंने लगा दी है दूसरी तार से 5 वोल्ट पे। अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर बल्ब की ये कंडीशन है। इसका मतलब तो ये है, ये 5 वोल्ट जो है ड्रॉप भी हो रही है, बार बार अप डाउन हो रही है। और अगर हम मीटर से चेक करें, यहाँ पर चेक कर लेते हैं, क्योंकि 5 वोल्ट यहीं पर आ रही है। आप देख सकते हैं मल्टीमीटर में कितनी ड्रॉप हो चुकी है ये वोल्टेज। ये पूरा आ रहा है ना मीटर से चेक करते हुए, और मल्टीमीटर सब आ रहा है। ठीक है जी, ठीक है जी। तो आप लोग दोस्तों देख पा रहे होंगे यहाँ पर बल्ब भी ब्लिंक कर रहा है। और अगर वोल्टेज चेक करें हम, बल्ब को मिलने वाली जो 5 वोल्ट है वो भी अब देखिए ड्रॉप हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बल्ब ने इस 5 वोल्ट को फेल बता दिया है कि वो फेल है। तो अब हमें 100% पता चल गया है कि जो प्रॉब्लम है वो हमारी पावर सप्लाई में है। तो पावर सप्लाई में जब इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, 5 वोल्ट का जो ट्रैक होता है, 5 वोल्ट पावर सप्लाई में जहाँ से भी बन के आता है, हमारे टेक्नीशियंस भाई जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे वो आसानी से देख पाएंगे, या जिनको भी इस पावर सप्लाई की, किसी भी पावर सप्लाई की थोड़ी जानकारी होगी, वो आराम से देख लेते हैं कि भाई वो वोल्टेज जो है 5 वोल्ट कहाँ से आ रही है बन के, कौन से सेक्शन से आ रही है। तो यहाँ पर पावर सप्लाई को अलग कर लिया है हमने। इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज करना पड़ेगा। ये डिस्चार्ज हो गया है। तो यहाँ पर जो 5 वोल्ट आ रही है वो यहाँ से बन के आ रही है, और इसके रास्ते में आपको एक कैपेसिटर ज़रूर मिलेगा लगा हुआ। ये जो कैपेसिटर है, तो सबसे पहले तो आपको 5 वोल्ट के रास्ते में लगा हुआ कैपेसिटर बदल के देखना है। तो ये कैपेसिटर हम यहाँ पर बदल के देख चुके हैं दोस्तों। तो आपको भी पहले बदल के ही देखना है। अगर स्टेप बाय स्टेप आपको काम करना है तो आप बदल के देख लीजिए, या इसी के ऊपर एक और पैरेलल में लगा के देख लीजिए, ठीक है। लेकिन इससे प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद आपको अगला स्टेप क्या लेना है दोस्तों? इसके बाद अगला स्टेप आपको लेना है कि आप जो सबसे ज़्यादा इसमें जो फॉल्ट हमें देखने को मिलता है, तो आपको क्या करना है, जो 431 ट्रांजिस्टर होता है, जो ट्रांजिस्टर के जैसी आईसी होती है 431, तो आपको वो बदल के देख लेनी है। तो यहाँ पर जैसे ये ऑप्टोकपलर आईसी है 5 वोल्ट के लिए, जब आप ट्रेसिंग करेंगे तो इसका कनेक्शन आपको 5 वोल्ट से मिलेगा। तो इस ऑप्टोकपलर आईसी की पिन नंबर 2 से जब आप ट्रेसिंग करेंगे तो आपको एक ट्रांजिस्टर मिलेगा। ये ट्रेसिंग करके जब हम देखेंगे तो एक ट्रांजिस्टर मिलेगा, ये वाला। तो ये पिन नंबर 2 से ही जुड़ा होता है दोस्तों। तो ये आसानी से आप ट्रेस कर सकते हैं। तो आप इसको बदल के देखें, तो क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम इसमें भी आती है। और इसके बदले में अगर आपके पास देखिए एसएमडी ट्रांजिस्टर अगर नहीं है,
तो हम मार्केट में जो नॉर्मल ट्रांजिस्टर मिलता है 431, ये भी लगा सकते हैं। ठीक है, आप ये भी लगा सकते हो दोस्तों। तो फिलहाल हमने ये भी बदल के देख लिया है, और आपके पास अगर कोई कॉम्बो पोर्ट पड़ा है तो उसमें से भी आप ये निकाल के लगा सकते हो। ये ट्रांजिस्टर आपको ऑप्टोकपलर आईसी की पिन नंबर 2 के साथ डायरेक्ट कनेक्शन मिलेगा, इसका डायरेक्ट मल्टीमीटर बजर देगा आप जब ट्रेसिंग करेंगे तब। तो ये भी हमने बदल के देख लिया है। तो प्रॉब्लम हमारी सेम टू सेम रही। उसके बाद हमने ऑप्टोकपलर आईसी को भी बदल के देख लिया। तो इसका ऑप्टोकपलर आईसी जो था हमने चेंज करके देख लिया। ये वाला ऑप्टोकपलर आईसी था, ये वाला। तो ये भी दोस्तों चेंज करके यहाँ पर देख चुके हैं हम। प्रॉब्लम सेम है। तो दोस्तों इनको क्या है कि बदल के देखना पड़ता है। वैसे चेक तो हो जाती हैं, लेकिन कई बार चेकिंग में कई बार मल्टीमीटर ठीक दिखा देता है, लेकिन फिर भी ख़राब होती हैं ये चीज़ें, तो फिर भी बदल के देख लेना पड़ता है। और जो 431 ट्रांजिस्टर की बात अभी हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे, ये जो ट्रांजिस्टर अभी दिखाया था, तो ये भी आप मल्टीमीटर से चेक ना करके इसको बदल के ही देखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो हमने बदल के ही देख लिया था, लेकिन प्रॉब्लम सेम है। तो जब प्रॉब्लम बिल्कुल सेम रही तो उसके बाद जो प्रॉब्लम इसके अंदर जो ज़्यादातर मिलती है वो फिर मिलती है इस आईसी में, जो इस बोर्ड की PWM आईसी है। और अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इस आईसी को बदल के देखेंगे। और यही आईसी हम मार्केट से लेकर आए हैं। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास नई आईसी है, जो सेम नंबर की आईसी यहाँ पर लगी हुई है। एक बार यहाँ दिखाने की कोशिश करो, अगर नंबर दिख जाएगा तो। तो ये आईसी है 57 नंबर इसमें दिख गया है स्टार्टिंग का, और यहाँ पे आप भी देख सकते हैं 57 नंबर यहाँ स्टार्टिंग में है। 57 5760 5760 ऐसे ही इसमें पेस्ट लगी है, इसलिए थोड़ा सा दिख नहीं रहा। तो नंबर सेम है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, ये मार्केट वाला आईसी इसकी जगह पर बदल के देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों बोर्ड थोड़ा सा फूल गया है। तो इस तरह की जो पीसीबी होती है, ये एसएमडी नहीं होती। तो क्या होता है कि इनका हीटिंग टेम्परेचर बहुत कम होता है, ये बहुत जल्दी फूल जाती हैं, बहुत जल्दी जो है फूल जाती हैं। लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं होती दोस्तों, क्योंकि इसके जो ट्रैक हैं वो ऊपर ही होते हैं, इंटरनल ट्रैक यहाँ पर नहीं है। तो अब हम यहाँ पे दूसरी आईसी लगाएंगे। अब दूसरी आईसी हम एसएमडी मशीन से नहीं लगाएंगे, दूसरी आईसी हम आयरन से लगाएंगे, ताकि इससे हमारी जो आईसी है उसके ख़राब होने के चांस ना के बराबर रहें। तो ये आईसी अब हम यहाँ पे लगा देंगे और इसके कनेक्शन जो है सोल्डिंग करेंगे आयरन से।
ये सभी पिनों के कनेक्शन, ये जो सोल्डिंग है हमने कर दी है। यहाँ से भी दिखा रहा हूँ। तो सभी पिनों की सोल्डिंग यहाँ पर हो गई है दोस्तों। और अब हम इसको ऑन करके देखते हैं, पावर दे के देखते हैं कि यहाँ पर क्या चेंजिंग होती है, हमारा टीवी ठीक होता है या नहीं, ये मार्केट वाली आईसी काम करेगी या नहीं करेगी। क्योंकि कई बार दोस्तों आईसियाँ ख़राब निकल भी जाती हैं। तो ये जो है पावर सप्लाई को पावर देने के बाद अब देखते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, पहले 3 टाइम ब्लिंक हो रहा था, लेकिन अब ग्रीन लाइट यहाँ पर आ रही है। तो जो प्रॉब्लम थी हमारी वो सॉल्व हो गई है, वो प्रॉब्लम हमारी दूर हो गई है। और आप अगर यहाँ देखें, एक बार यहाँ दिखाना, बैकलाइट भी ऑन हो गई है। तो 3 टाइम ब्लिंकिंग का जो फॉल्ट था दोस्तों आपने देखा, वो पावर सप्लाई से रिपेयर हुआ और पावर सप्लाई में जो आईसी था उसका वो हमने चेंज किया। तो वो आईसी कहाँ है, एक बार से आपको दिखा दें, ये यहाँ पर है। तो दोस्तों ये जो आईसी है ये हमने चेंज किया है। तो दोस्तों मार्केट में मिलने वाली आईसियाँ काम करती हैं, अच्छे से काम करती हैं, बाई चांस कभी कभार ही ख़राब निकलती हैं, नहीं तो सही से आईसियाँ काम करती हैं। और अगर दोस्तों पावर सप्लाई प्रॉब्लम नहीं है, यानी जो 3 टाइम ब्लिंकिंग है, हमने पावर सप्लाई को चेक कर लिया, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, तो 3 टाइम ब्लिंकिंग का फॉल्ट मेन बोर्ड से भी आता है दोस्तों, ठीक है। और अब मैं आपको बल्ब एक बार जला के दिखा देता हूँ कि अब जो हमारा बल्ब है वो कैसे काम कर रहा है। अब तो सबसे पहले 5 वोल्ट मैं आपको यहाँ ढूंढ के दिखाऊंगा। ये एक वायर ग्राउंड पे लगा दी है हमने। अच्छा, मीटर दिख रहा है। और यहाँ पर दोस्तों जो ये कनेक्टर है, इसकी पिनों पे हमें देखना होगा। ये यहाँ पे तो 15 वोल्ट आ रहा है, लेकिन जहाँ 5 आ रहा है वहाँ पे हमें देखना है। देखिए यहाँ पर 5 आ रहा है, पिन नंबर 2 पर 5 वोल्ट आ रही है दोस्तों। तो अब मैं ये बल्ब आपको लगा के बताऊँगा कि पहले बल्ब दोस्तों आप जानते ही हैं ब्लिंक कर रहा था, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। अब आप बल्ब की कंडीशन देख सकते हैं दोस्तों। अब बल्ब प्रॉपर ऑन हो रहा है और बल्ब जलने के बाद देखिए दोस्तों बल्ब यहाँ पर ऑन है। और अगर मैं अब वोल्टेज चेक कराऊँ आपको, तो जहाँ पर 5 वोल्ट आ रहा था तो वो भी आप देख सकते हैं दोस्तों, ड्रॉप नहीं हो रहा है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी से काफ़ी हेल्प ज़रूर मिलेगी। और आपके पास भी अगर पैनासोनिक का 3 टाइम ब्लिंकिंग का फॉल्ट आता है तो आप उसे आईसी लेवल तक जा कर के रिपेयर आप कर पाएंगे। दोस्तों एक ख़ास बात और मैं आपको बताऊंगा कि जो लोग आईसीओ का काम नहीं करते तो उन लोगों को आईसियाँ मिलती भी नहीं है। वो हमेशा यही बोलते हैं कि आईसियाँ मार्केट में नहीं मिलती, लेकिन जो लोग आईसीओ पर काम करते हैं, जिन्हें नॉलेज है, तो उनको आईसियाँ मिल भी जाती है मार्केट में। क्योंकि जिसको नॉलेज है वही तो ढूंढेगा मार्केट में जाके आईसियाँ, और जिसको नॉलेज ही नहीं है आईसी की, वो तो यही सोचेगा कि मिलता ही नहीं होगा। तो दोस्तों आईसियाँ सारी मिल जाती है मार्केट में। आपको अगर आईसियाँ चाहिए तो एक व्हाट्सअप नंबर मैंने स्क्रीन पे दिया हुआ है, तो आप उस पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपके इलाके में आईसियाँ ना मिलती हो तो आप हमसे मंगवा सकते हैं। और आप अगर दिल्ली के आसपास रहते हैं तो चांदनी चौक एरिया है, जहाँ पर लाल किला चांदनी चौक में इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, वहाँ पर आपको बहुत सारी दुकानें मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक्स की, जो कि एलईडी के पार्ट्स बेचते हैं। तो वहाँ से आप आईसीओ को ख़रीद सकते हैं।
आसानी से मिल जाती हैं। नहीं मिलती तो आप हमें बताएं, हम आपको कुरियर करवा सकते हैं और थोड़ा सा चार्ज उसका कुरियर का आपको लगेगा। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि आने वाले समय में यहाँ पर और भी नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलती रहेंगी। और बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो के बारे में आपको पता चल जाए। और साथ ही दोस्तों लाइक करें हमारी वीडियो को अगर आपको पसंद आए। अगर नहीं पसंद आ रही है तो डिसलाइक भी आप कर सकते हैं। और अगर आपको कोर्स करना है कोई भी राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट से, तो आप स्क्रीन पे दिए गए दूसरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, उस पर आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों अब हम नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे।